माननीय सदस्यों ने विगत 15 दिनों से अपनी मेहनत से आज जो वात्सल भोज संपन्न हुआ, उनकी ये मेहनत रंग लाई, सभी को उसका लाभ मिला। दूसरे हमारा जो ट्रस्ट मंडल है उसमें हमारे अध्यक्ष जी अनिल जी और हमारी कमेटी, उस सभी का मैं बहुत हार्दिक साधुवाद प्रेषित करता हूँ। और अन्य हमारे जो बीना नगर में समस्त 10 जिनमिंदर, उनके अध्यक्ष मंत्री प्लस कार्यकारिणी और साथ में प्रत्येक मंदिर में जो हमारा विशेष महिला मंडल जिन्होंने अपनी विशेष परिधान उनकी ड्रेस कोड में आज जुलूस की शोभा बढ़ाई, वो सभी भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी प्रशासनिक अधिकारी, लाइट व्यवस्था वाले, टेंट हाउस और भी जो मेरी प्रत्यक्ष परोक्ष में जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शित किया, मैं मंदिर ट्रस्ट के मंत्री होने के नाते उन सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद पेश करता हूँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में ललितपुर से हमारे उच्च मंडल की एक प्रतिनिधिमंडल बीना पधारा है। सभी को विदित हो कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा आज 56 वर्ष हो चुके हैं। प्रति वर्ष 18 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण शिविर आयोजित होता है। हमारा परम सौभाग्य बीना नगरी वालों का कि हम भी वर्ष 1994 एवं 2001 में ये 18 दिवसीय शिविर आयोजित कर चुके हैं। वो जो हमारे एसपी भाई जी हैं, इनके हमारे जो पूर्वज हमारे माननीय डॉक्टर बंधु हमारे सहोदर भाई, वो सब उस कार्यक्रम में रहते थे। तो ऐसा ही जो इस वर्ष का जो 18 दिवसीय शिविर है उसका आमंत्रण देने के लिए हमारे बीच में ललितपुर प्रतिनिधिमंडल बनाया। मैं आवाज दे रहा हूँ सुरेश जी वकील साहब, अन्य साथियों को और हमारे पंडित सुधीर जी साहब जी को कि मंच पर आए गुलाब चंद जी साहब। हम सभी 5 मिनट में उनका संक्षिप्त आमंत्रण स्वीकार करेंगे, उसके पश्चात आज की सभा प्रारंभ होगी। हमारे बीच में प्रियंक जी शास्त्री प्राचार्य गुरुकुल पधार चुके हैं। जैसा कि अभी संजय भैया ने बताया है कि आज जो हमारी तत्व ज्ञान की धारा है वो सबसे पहले जयपुर से प्रारंभ हुई थी, खासतौर से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में। और उसका एक डॉक्टर साहब के दिमाग में आया था कि इस चीज़ को हम कैसे प्रसारित करें। तो उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ विद्वान तो बहुत कम लोग बना पाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा विद्वान कैसे बनाएं। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रशिक्षण शिविर 56 वर्ष पहले प्रारंभ किया था। जयपुर से तो केवल कम वहाँ प्रति वर्ष यदि 30 या 40 विद्वान शास्त्री बन पाते हैं, लेकिन उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण 20 दिनों के लिए दिया जाता है। उसके माध्यम से जो विद्वान बनते हैं या जो शिक्षक बनते हैं वे अपने गांव में जाके वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, तत्व ज्ञान की धारा बढ़ाते हैं और प्रवचन आदि का लाभ भी हमें मिलता है। तो उसी अपने बीना शहर में भी पहले 2 शिविर यहाँ पर लग चुके हैं, जब भी संजय भैया ने बताया। इस साल का जो शिविर है ललितपुर में आयोजित है, बुंदेलखंड की पवित्र धरा है, बहुत बड़ी जैन समाज वहाँ पे है। इसके संबंध में क्या रूपरेखा है वो हमारे आदरणीय वकील साहब बताएं। बोलिए महावीर भगवान की जय। देखिए बहुत ही शुभ सूचना है और ये ललितपुर में नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बीना में ही लगने वाला शिविर है, क्योंकि आप लोग पहले से अनुभवशील हैं और आपके यहाँ बहुत अच्छा मुख्य मंडल है और हमें आशा है कि सब लोग उस पर पधारेंगे। ये शिविर 25 मई से 11 जून तक आयोजित होने जा रहा है और मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर ये पता चला कि पूरी समाज एक व्यवस्था बनाई हुई है आपकी। और यहाँ पर जो आपने आज का ये कार्यक्रम यहाँ सबको शामिल रूप से किया है, ऐसा ही उदाहरण पेश आपने जो किया है वो धन्यवाद की पात्र है। इसी क्रम में हम भी एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि ललितपुर में बहुत जैन समाज है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ये बंटवारा रहता है, लेकिन इस शिविर के माध्यम से हम वो बिटाएंगे और पूरी समाज को अपने शिविर में आमंत्रित करेंगे, जिससे कि अपने जैन धर्म में जो एक संदेश जाता है कि ये लोग अलग अलग हैं,
हमें ये बताना कि हम अलग ये नहीं है, हम दिगंबर जैन समाज पूरे देश की एक है और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तो इसके लिए हमें आपका पूरा सहयोग चाहिए। आप लोग आएँ और हमारा जो है प्रोत्साहन दें, उत्साहवर्धन करें और तन मन धन से हमें साथ दें, क्योंकि हम लोग इस उसमें तो नहीं थे, लेकिन हमारे एसपी भाले साहब ने इस हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं आप चिंता नहीं करें, हम लोग हैं, तो ये आपका शिविर सफल होगा। तो हम भी उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। वहाँ बैठे बैठे हमें कह रहे हैं ठीक है आप सही काम करिए, हम आपके साथ हैं, वो हमारे साथ ही है, लेकिन हमारे साथ ही समझे आप लोग। अब हमारे ललितपुर में बहुत विद्वान है, समझो शास्त्री वहाँ से किए और गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत अच्छे पदों पर हैं और वो हम लोगों का सहयोग करते हैं। तो हमारे श्री राहुल जी शास्त्री जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं और हमारे प्रीतिंकर जी शास्त्री ये भी शास्त्री हैं, हमारे अनुराग जी जो युवा फेडरेशन के महामंत्री हैं, और हम आपको ये आमंत्रित करते हैं। अब हमारे जो राहुल जी आपको विशेष वार्ता करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को जो मंगल संदेश, जो मंगल आमंत्रण मुझे देना था, जो जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी, वो पहले ही पहुंचाई जा चुकी है। फिर भी मैं उसे दोहरा देता हूं। आगामी 25 मई से 11 जून तक ललितपुर की पावन धरा पर श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है और श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ललितपुर, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन जनपद शाखा ललितपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करने के लिए तत्पर है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पधार करके इस शिविर का लाभ लीजिए। आखिर इस शिविर में होता क्या है, आप सभी परिचित हैं, संक्षेप में बता देता हूँ। इस शिविर में लगभग 500 प्रशिक्षणार्थी आते हैं जो सारे देश से आते हैं और यह सीखते हैं कि जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं, जैन धर्म का मूल इतिहास क्या है, वह जान करके साथ ही वे यह भी सीखते हैं कि इसे पढ़ाया कैसे जाता है। आप यह कह सकते हैं कि 18 दिनों में एक छोटी सी बीएड करा दी जाती है। इसके साथ ही यह पहलू तो प्रशिक्षण का है, इसके साथ ही शिक्षण कार्य भी चलता है। इस प्रशिक्षण शिविर में देश विदेश से लगभग 100 विद्वानों का समागम इस शिविर में हमें होता है और उनमें से लगभग 50 विद्वानों का हमें प्रतिदिन कक्षाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, भक्ति, विधान, पूजन इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से उनका लाभ प्राप्त होता है। तो आप सभी इस कार्यक्रम में अवश्य पधारें, क्योंकि यह शिविर इस बार ललितपुर में होने जा रहा है और ललितपुर विशेष है। क्यों विशेष है, जरा विचार कीजिए। ललितपुर वह भूमि है जहाँ एक ऐसा भी स्थान है जहाँ खोदिए तो जिनबिंब निकलते हैं, चाहे कहीं खोदिए। उस स्थान का नाम है देवगढ़। ललितपुर इसलिए विशेष है क्योंकि जिस तत्व ज्ञान की अविरल धारा का, पवित्र धारा का प्रवाह सोनगढ़ से प्रारंभ हुआ था, वह प्रवाह अब देवगढ़ तक पुनः आ रहा है। पिछली बार यह शिविर वर्ष 1976 में 48 वर्ष पूर्व आयोजित हुआ था। 48 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद ललितपुर की भूमि पर यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है। आप सभी जरूर पधारें। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के नवरत्नों में 2 रत्न, देश विदेश में ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल और पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, उन दोनों की वह जन्मभूमि है। कुछ गणेश प्रसाद जी वर्णी, आपने इन सभी का नाम जरूर सुना होगा, इनकी भी वह जन्मभूमि है। ललितपुर विशेष है। आप सभी लोग जरूर 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 पधारें। हम सभी आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। मैं एक बात करना भूल गया हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि ललितपुर में नगर जो अपनी नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उसके अध्यक्ष मुख्य मंडल के जो अध्यक्ष है मुन्नालाल जी, वो है इस समय। तो ललितपुर में अपने इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो अपन को जिस स्थान को अपन ने लिया है वो समाज के ही है। श्यामबाग विद्यालय है और कॉन्वेंट स्कूल है। तो समाज ने भी पूरा सहयोग देने का
अपन को संकल्प दिया है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमें पूरी तरह सहयोग करें और देखें कि हम लोग वहाँ क्या करते हैं। इसलिए आप लोग तन मन से हमारा सहयोग देना। धन्यवाद। मैं एक बात भूल गया, आज आप जिनका व्याख्यान सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके पिताजी अध्यात्म रत्न पंडित रतन चंद जी बारेली भी उस धरती के ही सपूत हैं। उस ललितपुर से ही उन्होंने वह तत्व ज्ञान प्राप्त करके और सारे देश में उस तत्व ज्ञान को प्रसारित किया। आप सभी ललितपुर में पधारें। आप सभी के आवास भोजन आदि की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। इसके लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक आप सभी तक पहुँचा दी जाएगी। मंदिर जी में बैनर भी लगाया जाएगा, आप ऑनलाइन जाकर के वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जयपुर मोक्ष मंडल। अब वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने जा रही है, जिसका हम सभी को काफ़ी समय से इंतजार है। आज की इस रात्रि सभा को मैं पुनः चालू करता हूँ। सर्वप्रथम मैं मेरे शहर के सभी जनप्रतिनिधिगण उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शहर के सभी प्रशासनिक अधिकारी उनका, और ही हमारे शहर के गणमान्य डॉक्टर्स, वकील और जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, और बिना शहर की हमारी सकल दिगंबरन समाज जो आज यहाँ पर उपस्थित है, मैं इस मन से उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे बीच में जबलपुर से श्रीमती पूजा और अनुभव जी बता चुके हैं, और साथ ही कुरई से प्रियंक जी भी, वो सभी यहाँ पर हैं। हाँ, हमारे बीच में हमारी शहर की नगर पालिका अध्यक्षा भी विराजमान है। साथ ही सागर जिले की जो हमारी अपना इस लोकसभा सीट की प्रतिनिधि के रूप में जो उम्मीदवार हैं श्रीमती लता मानखेड़े, वो हमारे बीच पधार चुकी हैं। और साथ ही हमारी पूर्व विधायिका डॉक्टर श्रीमती विनोद पंथी जी, मैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहूँगा अगर हमारी नगर पालिका अध्यक्ष अपना 2 शब्द कहना चाहेंगे सभा में, तो उनका स्वागत है। 2 मिनट के लिए मंच पर आएँ। हाँ, इसके बाद आज की सभा हमारी प्रारंभ होगी। हाँ, हमारी नगर पालिका अध्यक्षा, बाहर से जो भी हमारे आज के अतिथिगण आ रहे हैं, मेरा निवेदन है सभी यथायोग अपना स्थान ग्रहण करें। उसके पश्चात हम इसका जो हमारी मोटिवेशनल स्पीच है उसका लाभ लेंगे। हाँ, एक बार हम सभी नगर पालिका अध्यक्ष का स्वागत करेंगे करतल ध्वनि से। सभी को जय जिनेन्द्र। आज मुझे आप सबने यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। आप सभी सम्मानित अतिथि, मैं बहुत खुशी और उत्साह के साथ आज हमारे बीच में हमारी सागर की लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़नी है, डॉक्टर श्रीमती लता मानखेड़े जी का भी मैं नमस्कार प्रणाम करती हूँ। और हमारे बीच हमारी पूर्व विनोद पंथी जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और सभी जैन समाज को भी मैं प्रणाम करती हूँ। यह बहुत खुशी और उत्साह के साथ कि हम आज जैन धर्म के 24वें तीर्थ कर भगवान महावीर जयंती की आज जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ और आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी, वर्ल्ड फेम पर्सनालिटी, जिनके बारे में कहा जाता है ऑथर, स्पिरिचुअल गुरु, रिनोड मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, आध्यात्मिक गुरु और प्रेरक वक्ता। हमारे बीच में जयपुर से पधारे हुए डॉक्टर SP भारेल जी, जिनका नाम है सुल्तान प्रकाश जी भारेल जी। और आपको बता दूं कि भारेल जी, जैसा कि ये ललितपुर वालों ने बोला था, हमारी बुंदेलखंडी जो माटी है वहाँ के ही सपूत हैं। आप हाँ, वो यहीं के सपूत हैं। तो
तो बुंदेलखंडी भाषा में हमारे प्रिय बबलू भैया, हम सभी के प्रिय बबलू भैया, हम सभी उनका बीना ट्रस्ट मंडल समस्त बीना नगर हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करता हूँ। मुझे उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि ससम्मान वो मंच पर आए अति शीघ्र। से बबलू भैया का स्वागत करेंगे। बता दें संक्षिप्त स्वागत में मैं हमारे इस मंदिर ट्रस्ट के कर्मठ अध्यक्ष अनिल जी के साथ उनका नाम ले रहा हूँ। बहुत ही शीघ्र मंच पर आए और भाई साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन। स्वागत बेला यही संपन्न होती है। अब मैं बात करूंगा आज की इस मोटिवेशनल स्पीच की। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, नई खुशबू नई रंगत नए अरमान पैदा कर, नई खुशबू नई रंगत नए अरमान पैदा कर, खाक के इस पुतले में भगवान पैदा कर, खाक के इस पुतले में भगवान पैदा कर। ये तो किसी शायर की शायरी होगी, दो लाइनें होगी, लेकिन सभी को विदित हो कि जैन दर्शन तो अनादिकाल से भक्त से भगवान बनने की विधि बताता है, नर से नारायण बनने की विधि बताता है जैन दर्शन। और आज का जो हमारा मोटिवेशनल स्पीच का जो विषय है, जो आज डॉक्टर साहब लेके भारिल जी, क्या हम भी महावीर बन सकते हैं, तो निश्चित ही आपको एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, आपके अंदर एक भावना पैदा करेंगे, क्या वास्तव में हम भी भगवान बन सकते हैं। तो मैं कुछ और समय लेते हुए ये मंच तो अभी आपके ही आज्ञा से 2 मिनट का समय हमारी जो इस वर्ष की हमारी सागर लोकसभा सीट की लता वानखेड़े जी हमारे बीच में, वो अपना संक्षिप्त हम लोगों को अपना उद्बोधन देगी। एक बार उनका भी हम स्वागत करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं परम सम्मानीय एसपी भारिल जी, जो हम सबको मोटिवेट करने आए हैं। इस पूरे आयोजन के अध्यक्ष सम्मानीय अनिल जी, हमारी सखी पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद पंथी जी, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष बहन हमारी लता सकवार जी, हमारी नेत्री प्रीति नायक जी, यहाँ पर पधारे समस्त अतिथिगण, समस्त मातृशक्ति और बंधुओं को मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुई थी। तब वो मुझे हमेशा ये आशीर्वाद देते थे, जबकि मैं बहुत ही छोटी थी, तो उन्होंने कहा था मुझे कि ये लड़की दिल्ली जाएगी। जिस दिन वो गए तो मुझे इतना ऐसा लगा कि ये तो उन्होंने कहा था, हमेशा कहते थे ये दिल्ली जाएगी। मैं बहुत अभिभूत हूँ जैन धर्म के उपदेश से, मैं बहुत अभिभूत हूँ अहिंसा परमो धर्म से, मैं बहुत अभिभूत हूँ जी और जीने दो के मंत्र से। मैं हमेशा आप सबकी सहभागी हूँ, आप सबकी सहयोगी हूँ और मुझसे रथ के जो सिस्टम होता है उसमें जो भी बन पड़ेगा मैं हमेशा करूँगी। क्योंकि हमारे आज वक्ता, प्रखर वक्ता हमारे बीच में हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे आप सब अपना आशीष और आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद लता जी। सारे विश्व में श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन हमारे जैन दर्शन के जितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं
वो बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। तो हम 1.5 घंटे तक जिनका उद्बोधन सुनेंगे और मैं सभी से निवेदन चाहूँगा